हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और पिछले एक दो दिन से कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं जो रिलेटिव है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग से और मार्क्स डिटेल से। तो जब हम आरटीओ की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत ही इन्हीं में आ रही है कि जो मार्क्स है वो किस प्रकार फिल करे और ज़्यादातर कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। तो आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लाया हूँ ये स्पेशल वीडियो और ये आपके लिए मददगार साबित हो उम्मीद करता हूँ। और यदि आपका डाउट थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने दिख रहे हैं कि ये जो सेमेस्टर के कॉलम हैं और इधर रो में दो रो है। तो उसमें फर्स्ट रो में दिखा रखा है कि टोटल मार्क्स ऑफ पेपर क्लियर इन मेन या रिवील का। इसका मतलब है कि आपकी जो पहले मार्कशीट आएगी उसमें जो केवल क्लियर पेपर है, जो क्लियर पेपर है उनके मार्क्स लिखने हैं। यानी कि जो बैक के मार्क्स जिस पेपर में बैक लगी उसको हटा देना है और बाकी एचजीटी जोड़ देना है। और सेकंड जो कॉलम है रो है उसमें है कि टोटल मार्क्स ऑफ पेपर क्लियर इन बैक, यानी कि आप फिर बैक देंगे और बैक के बाद जो मार्क्स आएंगे उन्हीं को यहाँ पर लिखना है। सपोज जैसा आप देख पा रहे हैं कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है 2018 की, रिवील के बाद ही आई है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट में मेरी बैक थी और इसमें टोटल 29 मार्क्स आए थे। और ग्रांड टोटल की बात करें तो 674 है आउट ऑफ 1000। फिर मैंने जो फर्स्ट सेमेस्टर जो बैक एग्ज़ाम है, ये मैथ का जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम है ये 2021 में क्लियर किया था। तो ये मेरे इसमें मार्क्स आए थे 56। तो इसका जो कैलकुलेशन है कि इस डाटा को अपन उस फॉर्मेट में कैसे फिल कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इसमें देख पा रहे हैं कि टोटल है 674। तो 674 जिस पेपर में बैक आई है जो अपनी पहली मार्कशीट थी, जैसे 29 मार्क्स है तो यहाँ पे लिखने हैं 29। फिर इनको रिमूव करते हैं तो अपने पास आ जाता है 645। और फिर मैंने बैक दी थी और मेरे क्लियर हुए थे तो ये मार्क्स आ गए 56। तो ये दो डाटा आ गए। तो इन डॉटों को इसमें ऐसा कैसे ऐड रखना है, इनका ऐड करते हैं तो ये आता है 701। इसी टाइप से जैसा आप देख पा रहे हैं ये मेरे फर्स्ट सेम जो बैक की मार्कशीट है ये क्लियर है। इसी टाइप से जैसे थर्ड सेम की बात करता हूँ तो थर्ड सेम में मेरे दो पेपर में बैक थी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया और दूसरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यानी कि एक में 53 आ रहे हैं, एक में 36 आ रहे हैं। और जैसे टोटल की बात करें तो टोटल 729 है। तो 729 है तो 729 में से अपने को घटाने हैं कि 53 प्लस 36। तो इनका कैलकुलेट करते हैं अपन। तो 729 यानी कि ये हो गए 89। तो 729 में से 89 गए तो ये हो गया 640। और फिर मैंने इन दोनों का बैक का पेपर क्लियर किया तो ये हो गए 131। तो देन 771 मार्क्स आ गए मेरे। जैसा आप देख पा रहे हैं ये मैंने बैक क्लियर किया था। अब इन डाटा को इसमें कैसे भरना है मैं आपको दिखाता हूँ। कि जैसे ये हो गया मेरे कि जो क्लियर पेपर्स है इसमें प्रैक्टिकल के भी इंक्लूड है। यानी कि जो पहला जो रो है इसमें सिंपल ये करना है अपने को कि अपने जो टोटल मार्कशीट के जो मार्क्स उसमें शो हो रखे हैं, भाई 1000 में से इतने मार्क्स आए हैं जो 674 दिखा रखे थे। तो उसमें से किस पेपर में अपन फेल हुए हैं या बैक लगी है उसको घटाना है। तो घटाने के बाद अभी प्रोसेस दिखाई थी उसके बाद 645 आ गए और ये बैक को क्लियर की तो 56 आ गए। तो इनको ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 701। और जैसे थर्ड सेम की मार्कशीट की बात करें तो ये आए थे मेरे 640 और ये बैक क्लियर की तो 131। इनको ऐड करते हैं तो 771। तो इस टाइप से भरना है और सभी सेमेस्टरों में यही अप्लाई होगा प्रोसेस। और ये जो सेमेस्टर टोटल है ये उसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। और जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था 21 जनवरी 2022 को और 20 से 25 दिन का ये प्रोसेस लेता है। और आरटीओ की ऑफिशियल साइट से जो ऑनलाइन प्रोसेस का ऑप्शन मिलता है वहाँ से इसको फिल करना होता है। और 50 रुपये जो है कन्वेंस चार्ज लगा था। मतलब है कि जो स्पीड पोस्ट है जो अपने यहाँ पे मार्कशीट मिलती है उसका चार्ज है ये। और ये मैंने जो मार्क्स भरे थे और
और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि इसमें गलती नहीं हो। थोड़ी बहुत गलती होती है तो उसमें आरटीओ इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी जो मार्कशीट है उनके डाटा को कलेक्ट किया जाता है और उनको देखा जाता है, उसके हिसाब से आपकी जो प्रोविजनल मार्कशीट है क्रिएट की। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कंप्लीट कोशिश करूँगा। दूसरा है अपना कि डॉक्यूमेंट अपलोडिंग से रिलेटिव, तो इसमें कुछ नहीं है खास कि अपने जितने भी मार्कशीट है, चाहे मेन की हो, रिवील की हो, बी की हो, सभी मार्कशीट का जेरोक्स करवाना है, उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है और देन उनको स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में जो फ़ोटो का कलेक्शन है, यानी कि जेपीजी फ़ोटो में बना लेनी है भाई। 8 मार्कशीट है, 15 मार्कशीट है, फिर उनको जो जिप या जो इसमें लिख रखा है फॉर्मेट में डाल देनी है, और उसकी जो साइज़ है 8 MB से ज़्यादा नहीं होनी है। पीडीएफ क्रिएट नहीं करनी है अपने को जो फोटो में है उन्हीं को जीपीआरआर फाइल में डाल देना है और ये फाइल ही अपलोड हो जाएगी। दूसरा है अपलोड एनरोलमेंट कार्ड में भी ऐसे ही करना है, जेरोक्स निकलवाना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है और 200 KB के अंडर में जेपीजी फॉर्मेट में इसको अपलोड कर देनी है। और पर्सनल आईडी के तौर पर और जो रेजिडेंट प्रूफ है इसके तौर पर अपना आधार कार्ड को ले सकते हैं। और ये जो डाटा है आप स्कैन करोगे, जो फोटो बनेगी उसमें जो डाटा है लेजिबल फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि आसानी से पढ़ने में हो। और जो आरटीओ की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो भी सेम यही करते हैं। तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो फर्स्ट है जेपीजी, पीएनजी या जेपीजी इमेज इन जीपीआरआर फाइल में करनी है। कॉपी ऑफ ऑल मार्कशीट इशूड ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ कोर्स फेल या पास, यानी कि आपके चाहे कंप्लीट मार्कशीट है उन सबको स्कैन करना है। एनरोलमेंट कार्ड की रिक्वायर्ड होगी, आधार कार्ड की रिक्वायर्ड होगी, और इन सबको ये ध्यान रखना है कि A4 साइज पे इनको स्कैन करके सेल्फ अटेस्टेड करने हैं। और इसमें लिख रखा है कि 15 डे वर्किंग डे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, टाइम तो लगता ही है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।